कि बेटी जब ससुराल विदा होती है, शादी ब्याह करके जाती है, तब भी उसके माँ बाप रोते हैं, जबकि पता है कि चौथे पांचवें दिन वो वापस आ जाएगी, चौथियाना आ जाएगा, एक हफ्ते बाद वापस आ जाएगी। फोन से चाहे वो 1 घंटे बाद अपनी बेटी का हाल खबर ले सकते हैं, बावजूद इसके रोते हैं। लेकिन एक बार सोच करके देखिए हमारी माननीय बहन जी का वो संघर्ष कि जब उन्होंने अपने पिता का घर छोड़ा, ना उनके लिए कोई शहनाई बजी, ना उनके लिए उनके पिता ने माता ने आंसू बहाए, और जब उन्होंने घर छोड़ा तो घर वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए। इस बात को जब जब बोलती हो तो मेरा तो रोज आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये साल भर की बात। माननीय अशोक सिद्धार्थ जी, जो कि पूर्व में राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, बीएसपी के फाउंडिंग के समय में उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने कल ट्वीट करके जो माफी मांगी है, उसके बाद उनको पुनः पार्टी में शामिल कर लिया गया और इसकी एक औपचारिकता तब तक बहुजन समाज पार्टी जिंदा रहेगी। और यही भाव बार बार मेरे को बार बार आंखों में आंसू ले आ रहा था 9 अक्टूबर की पिछली रैली में। बगैर किसी पार्टी के इनविटेशन के, बगैर किसी औपचारिक रैली के, अगर जनता दूर दराज से आ रही है, कोई महोबा चित्रकूट से आ रहा है, कोई उधर बलरामपुर लखीमपुर से आ रहा है, कोई उधर गाजियाबाद से आ रहा है, और सिर्फ सब अपने महापुरुष को नमन करने के लिए आ रहे हैं, वो जोश जुनून देख करके मैं भी अपने भाव नहीं रोक पाई थी कि कितनी बड़ी विरासत, बहुजन विरासत साहब कांशीराम तैयार करके गए, और कितने, ये कह लीजिए कितने ओछे लोग हैं वो जो इस बात का सोच भी पाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है। जब तक युवाओं के रगों में साहब कांशीराम का संघर्ष, माननीय बहन जी के द्वारा किया गया संघर्ष, उनके 4 बार के शासनकाल के क्रियाकलाप, उनकी जो उपलब्धियां, उनके जो जिनकी वजह से आज ये बहुजन समाज सर उठा के चल पा रहा है, जब तक इसको याद रखेगा तब तक बहुजन समाज पार्टी जिंदा रहेगी। और यही भाव बार बार मेरे को बार बार आंखों में आंसू ले आ रहा था 9 अक्टूबर की पिछली रैली में। इस बार क्या है, 1 साल का समय होने वाला, उस आंसू का माहौल आंसू तो मेरा रोज गांव में भी जब मैं साहब के बारे में या माननीय बहन जी के बारे में बताती हूँ तब भी मैं रोने लगती हूँ, जबकि माननीय बहन जी के संघर्ष को हमने बहुत नहीं देखा। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि हम जब जब माननीय बहन जी के संघर्ष को बताते हैं कि बेटी जब ससुराल विदा होती है, शादी ब्याह करके जाती है, तब भी उसके माँ बाप रोते हैं, जबकि पता है कि चौथे पांचवें दिन वो वापस आ जाएगी, चौथियाना आ जाएगा, एक हफ्ते बाद वापस आ जाएगी। फोन से चाहे वो 1 घंटे बाद अपनी बेटी का हाल खबर ले सकते हैं, बावजूद इसके रोते हैं। लेकिन एक बार सोच करके देखिए हमारी माननीय बहन जी का वो संघर्ष कि जब उन्होंने अपने पिता का घर छोड़ा, ना उनके लिए कोई शहनाई बजी, ना उनके लिए उनके पिता ने माता ने आंसू बहाए, और जब उन्होंने घर छोड़ा तो घर वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए। इस बात को जब जब बोलती हो तो मेरा तो रोज आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये साल भर की बात क्या बात कर रहे हैं, अभी 9 तारीख को आप खुद ही जो है गवाह रहेंगे। ठीक है, ये बात हुई तमाम मुद्दों पर। आकाश आनंद जी राष्ट्रीय संयोजक हैं, कोई वापसी नहीं हुई है, वो पहले मुख्य कोऑर्डिनेटर थे और अब वो राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए। हाँ, साथ ही साथ माननीय अशोक सिद्धार्थ जी, जो कि पूर्व में राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, बीएसपी के फाउंडिंग के समय में उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने कल ट्वीट करके जो माफी मांगी है, उसके बाद उनको पुनः पार्टी में शामिल कर लिया गया। और इसकी एक औपचारिक रूप से आज जानकारी तो खैर सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश विदेश में सब लोगों को है, तो औपचारिक रूप से आज हम लोगों को भी इसकी जानकारी हो गई है। तो कोई पार्टी में लोग आते हैं जाते हैं, ये लगा रहता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम टिप्पणियों को लेकर के चर्चा में रहा करते हैं और कई बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता हुआ करते, मंत्री हुआ करते थे, और आज भी उनकी जो बातें आती हैं, जो विचारधाराएं आती हैं मंच से, वो बहुजन समाज पार्टी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करते हैं, ना कोई टिप्पणी करते हैं। आज विचारधारा उनकी मिलती है, तो क्या 2027 मिशन में वो आप जा सकते हैं बहुजन समाज पार्टी में? देखिए, आज टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी टिप्पणी करके बाहर निकले थे, ठीक है। और यही बात है कि माननीय बहन जी इस बात को बहुत ध्यान रखती है कि अगर पार्टी से आपका निष्कासन है तो आपका किस प्रकार का रवैया है, और अगर आप पार्टी में वापसी चाहते हैं तो आपका किस प्रकार का रवैया है। दोनों को कंपैरिजन करते हैं और उसके बाद पार्टी में जो आपके द्वारा किए गए कार्य हैं, निष्ठा है, उसको ध्यान में रखते हुए ही आपकी पार्टी में किसी प्रकार की वापसी होती है। रह गई माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की रह गई बात, तो उनके लिए आप अब क्या कहेंगे, वो बड़े नेता है, अभी पहले भी थे, नेता प्रतिपक्ष थे और बड़े नेता है, वो बड़े लोगों की